हेलो स्टूडेंट्स, हमने 3 क्लासेस को स्टडी कर लिया है फंजाई किंगडम की, है ना। फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज। आज हम बात करने वाले हैं आपकी जो लास्ट क्लास है, क्लास ड्यूटेरोमाइसीटीज। देखें, ड्यूटेरोमाइसीटीज के बारे में कोई लंबी चौड़ी थ्योरी यहाँ पर नहीं है, हालांकि किसी में नहीं थी। केवल हमने सारी क्लासेस में 4 टॉपिक्स स्टडी किए हैं। कौन कौन से? हैबिटेट के बारे में स्टडी किया है, माइसीलियम के बारे में स्टडी किया है, रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया है और एग्जाम्पल और उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में स्टडी किया है। तो ये 4 पॉइंट ही हमको यहाँ पर स्टडी करने हैं, ठीक है ना। तो देखें, हम बात कर लेते हैं क्लास ड्यूटेरोमाइसीटीज की। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, क्लास ड्यूटेरोमाइसीटीज को फंजाई इम्परफेक्टाई के नाम से भी जाना जाता है। इसे हिंदी में हम कहते हैं अपूर्ण कवक। क्या कहते हैं? अपूर्ण कवक। अब आपके सामने फंजाई से संबंधित बहुत सारे वर्ड्स आ गए हैं। जैसे अगर बात आ जाए फॉल्स फंजाई की, तो फॉल्स फंजाई आप किसे कहेंगे? याद कीजिए थोड़ा सा, फॉल्स फंजाई कहाँ स्टडी किया था? तो फॉल्स फंजाई जो है वो स्लाइम मोल्ड्स को कहा जाता है, अवपंक कवक को कहा जाता है। ट्रू फंजाई किसको कहते हैं? जो आपका फंजाई किंगडम है, जो माइकोटा किंगडम है, उसे ट्रू फंजाई की फॉर्म में स्टडी किया जाता है। एंड देन अगर बात की जाए फंजाई इम्परफेक्टाई की, तो फंजाई इम्परफेक्टाई किसे कहा जाता है? ड्यूटेरोमाइसीटीज के जो मेंबर हैं उन्हें कहा जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, तीनों बिंदु, तीनों पॉइंट्स आपको ध्यान में रहने चाहिए। अच्छा, फंजाई इम्परफेक्टाई क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ इसके अंदर एक परफेक्ट स्टेज एब्सेंट होती है। और परफेक्ट स्टेज कौन सी है आपकी यहाँ पर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सी है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर क्या मिलता है? एब्सेंट मिलता है। अब एक छोटा सा एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है जिसको हम यहां पर समझने वाले हैं कि ऐसी कवक को सम्मिलित किया जाता है जिसमें लैंगिक जनन अनुपस्थित। किसमें? ड्यूटेरोमाइसीटीज में। ड्यूटेरोमाइसीटीज में ऐसी कवक को सम्मिलित किया जाता है जिसमें लैंगिक जनन अनुपस्थित हो या खोजा जाना बाकी हो। क्या पता होता होगा, लेकिन उसे अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है। तो ऐसी सारी फंगस को किस में रखा है? ड्यूटेरोमाइसीटीज में रखा। अब क्या होता है, भविष्य में यदि ड्यूटेरोमाइसीटीज के किसी मेंबर में लैंगिक जनन की खोज हो जाती है, तो उसे उचित क्लास में, यानी बेसिडियोमाइसीटीज या एस्कोमाइसीटीज के अंदर क्या कर दिया जाएगा? रख दिया जाएगा। तो ड्यूटेरोमाइसीटीज से किसी सदस्य को निकालकर फर्दर कहां ट्रांसफर किया जा सकता है? एस्कोमाइसीटीज या बेसिडियोमाइसीटीज में ट्रांसफर किया जा सकता है। रीजन? अगर उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर होता है तब। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम उन चारों बिंदुओं की बात कर लेते हैं। सबसे पहला आ जाता है हैबिटेट। हैबिटेट या आवास की बात करें तो आवास में देखिए मृतोपजीवी है, सैप्रोफिटिक अपने को पता ही है। दूसरा, कुछ जो है वो इसमें परजीवी भी आपको मिलते हैं और अधिकांश जो है वो आपके मृत कार्बनिक पदार्थ, यानी जिसे हम लिटर कहते हैं। लिटर का मतलब यहाँ पर मृत कार्बनिक पदार्थ है, ध्यान में रखें, का अपघटन कर खनिज पुनः चक्रण में महत्वपूर्ण इनकी क्या रहती है? भूमिका। तो ये भी एक एनसीईआरटी का पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि ड्यूटेरोमाइसीटीज के मेंबर जो हैं वो खनिज के पुनः चक्रण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इकोलॉजी के अंदर आप पढ़ते हो बायो जियो केमिकल साइकिल या जैव भू रासायनिक चक्र। तो जैव भू रासायनिक चक्र में जो है फॉस्फोरस का चक्रण हो गया, नाइट्रोजन का चक्रण हो गया, कार्बन का चक्रण हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे खनिज पोषकों का लगातार क्या होता है? प्रकृति में चक्रण होता है। उस चक्रण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका अगर आपको पूछ ले तो आपको ध्यान में रखना है ड्यूटेरोमाइसीटीज के जो मेंबर हैं उनकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बाद में देखिए सेकंड आ जाता है अपना माइसीलियम,
कि भैया जो माइसीलियम है वो माइसीलियम कैसा होता है, तो सेप्टेड और ब्रांच, यानी उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, सेप्टा प्रेजेंट होंगे और ये शाखित होता है। अगर सेप्टा प्रेजेंट है तो मुझे बताएं यहां पर जो सेल्स हैं वो कैसी होंगी, तो यहां पर आप कह सकते हैं कोशिकाएं जो है वो यूनी न्यूक्लिएटेड होंगी। तो ये आप एक पॉइंट ध्यान में रखें, एसेप्टेड आपको कहां मिलेगा, केवल और केवल आपको फाइकोमाइसिटीज में देखने को मिलेगा, जहां सिंसिशियल कंडीशन या सिनोसिटिक कंडीशन या मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आपको देखने को मिलती है। उसके बाद में बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको केवल और केवल किसके माध्यम से देखने को मिलेगा, कोनिडिया के द्वारा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो हमको बात करनी ही नहीं है, क्यों, बिकॉज ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एब्सेंट। तो जनन की फॉर्म में आप कह सकते हैं कि केवल आपको यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, और वो भी किसके द्वारा, कोनिडिया के द्वारा आपको देखने को मिलेगा। एग्जांपल्स की बात करें तो एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पर लिखे हैं जो कभी प्लांट में डिजीज से रिलेटेड आपको पूछ लिए जाए तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो एग्जांपल्स में देखें, ट्राइकोडर्मा इसमें आ जाता है, आर्थ्रोबोट्राइस आ जाता है आपका, और डेक्टाइलिला आ जाता है, ठीक है ना। ये तो एक जनरल 3 एग्जांपल। उसके बाद में देखें ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम, ये आपके 12th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का एग्जाम्पल है। ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम जो है वो मानव में रिंग वर्म यानी दाद, खाज, खुजली आदि के लिए उत्तरदायी है। ये आपसे सीधा वहां से लिंक करता है, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को यहां पर ऐड किया है। उसके बाद देखें कुछ प्लांट डिजीज जो है वो ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर्स से हो जाती है। कौन कौन सी, जैसे देखिए अल्टरनेरिया कवक का नाम है, फंगस का नाम है, इसके द्वारा होता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। एक हमने स्टडी किया था फाइटोप्थेरा से, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, याद है, ये आपका अल्टरनेरिया कौन सा है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में आ जाता है सेरसोस्पोरा। सेरसोस्पोरा को इसके कारण कौन सी डिजीज होती है, तो टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। खाली आपको डिजीज के नाम ध्यान में रखने, और कोई इसके ऊपर रिसर्च अपने को नहीं करनी है। एग्जांपल अल्टरनेरिया, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। उसके बाद में सेरसोस्पोरा जिसमें टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। कोलिटोट्राइकम, कोलिटोट्राइकम एग्जांपल इंपोर्टेंट है, अपने सिलेबस में है। रेड रॉट डिजीज ऑफ शुगर केन, है ना, जो लंबी लंबी लाल कलर की धारियां अपने को दिखाई देती है शुगर केन के अंदर, गन्ने के अंदर, वो किसकी वजह से होती है, वो कोलिटोट्राइकम की वजह से होती है। और लास्ट आ जाता है हेलमिन्थोस्पोरियम, ये भी एग्जांपल इंपोर्टेंट है, क्यों, हेलमिन्थो वर्ड से दिमाग में आ जाता है कहीं प्लेटिहेल्मिन्थीज और एस्केल्मिन्थीज के मेंबर होंगे, तो कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन में ये मिल सकता है। ये एग्जांपल्स आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको ये मिल सकते हैं। अब देखो हेलमिन्थोस्पोरियम अगर कहीं वर्ड आ जाए तो सीधा सा हमारा, अगर मैं वर्ड के मीन की बात करूं तो हेलमिन्थ का मतलब तो सीधा सा क्या हो जाता है, वर्म लाइक स्ट्रक्चर, क्रमी रूपी संरचना। और क्रमी आपको कहां मिलते हैं, एनिमल किंगडम के अंदर, प्लेटिहेल्मिन्थीज और एस्केल्मिन्थीज के अंदर मिलते हैं ना, हेलमिन्थीज आ रहा है ना, तो ये हेलमिन्थोस्पोरियम है। हेलमिन्थोस्पोरियम जो है एक प्रकार की फंगस है, और इसकी वजह से बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिए ये भी, इसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है, लीफ स्पॉट ऑफ राइस। लीफ स्पॉट ऑफ राइस, सारी डिजीज जो है वो प्रोडक्टिविटी को क्या करती है, डिक्रीज। भाई ये अल्टरनेरिया पोटैटो की प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा, सेरसोस्पोरा है वो आपका ग्राउंडनट की प्रोडक्टिविटी को कम कर देगा, कोलिटोट्राइकम है वो शुगर केन की प्रोडक्टिविटी को कम करेगा, हेलमिन्थोस्पोरियम है वो आपकी राइस की प्रोडक्टिविटी को कम करेगा। अब आपको अच्छी तरीके से पता है बंगाल के जो लोग हैं वो अधिकांश भोजन में किसका उपयोग करते हैं, चावल का उपयोग करते हैं, है ना। तो यानी हम सामान्यतः रोटी वगैरह का उपयोग करते हैं, लेकिन वहां पर ब्रेड या रोटी वगैरह जो है वो कम यूज लेते हैं, वो अपने आहार में अधिकांश या अधिकतर किसका उपयोग करते हैं, चावल। और सोचो कि अगर वहां चावल के उत्पादन में कमी आ जाए, चावल के उत्पादन में कमी आ जाए तो लोग भूखे मरने स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर उनको प्रॉपर जो है खाना नहीं मिल पाएगा। तो इस कंडीशन में या इसके लिए हम इस डिजीज को, इस डिजीज का नाम है ध्यान रखना, लीफ स्पॉट ऑफ राइस जो है, इसे बंगाल का अकाल भी कहते हैं।
है ना, क्या कहते हैं, बंगाल का अकाल भी कहा जाता है। बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहते हैं, और बंगाल का अकाल किसे कहते हैं, हेलमिंथोस्पोरियम। तो ये भी कभी ऑप्शन में आपको मिल सकता है, ध्यान में रख लेना कि बंगाल का अकाल कौन सी डिजीज है, लीफ स्पॉट ऑफ राइस, किसकी वजह से होता है, हेलमिंथोस्पोरियम की वजह से होता है। ये तो थी बात आपकी किसके बारे में, क्लास ड्यूटेरोमाइसीटीज के बारे में।